रिमेम्बरेंस से हमारा फेथ डेवलप होता है। उसने कहा फेथ कमित बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब जब हम खुदा को बार बार डिस्कस करते हैं, जब हम खुदा को क्या करते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं खुदा ऐसा भी कर सकता है, खुदा वैसा भी कर सकता है, खुदा इस चीज पे भी कादिर है, खुदा उस चीज पे भी कादिर है। जब हम ये करें, हमारा जो फेथ हम उस पर डिपेंड करना शुरू हो रहे हैं। इवन जो फेथ आपने रखना है उसका भी खुदा ने इंतजाम किया हुआ है अपना वर्ड देकर। तो ऐसे हालात में अगर आप ये एक्सक्यूज पुट कर रहे हो, कोई भी आप में से, मैं हूं या आप हो, कि नहीं हमारी सिचुएशन खुदा के वर्ड से ज्यादा डिफिकल्ट है, या हमारी जो सिचुएशन है वो हमारे लिए ज्यादा रियल है खुदा के कलाम से, तो कभी भी खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। और ये डन डील है, क्योंकि उसने बोला उसका वर्ड सिर्फ तब काम करता है या तब एक्टिवेट होता है जब वो कहता है कि तुम खुदा के ताबे हो जाते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के ताबे नहीं है, एक्सट्रीम सक्सेस खुदा की ओबीडियंस में आता है। पहले हम उसकी जनरल ओबीडियंस में चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हम टाइटिंग करते हैं, हम सीड सोइंग कर रहे होते हैं, हम चर्च जाना शुरू कर देते हैं, हम अच्छी फेलोशिप में चलने लग जाते हैं। ये एक जनरल ओबीडियंस है। फिर एक ओबीडियंस आती है जिसमें हम खुदा की बात अपनी पर्सनल मैटर्स में सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुदा की आवाज को अपने पर्सनल मैटर्स में नहीं सुन रहे तो आप लीन नहीं करें। जिस जिस एरिया में आप खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे उस एरिया में आप सक्सेस को नहीं देखेंगे। लर्न कैसे करना है? लीन करना। अगर वो यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो स्टेचर और फॉर्म में इंक्रीज हुआ, अगर पॉल 3 साल खुदा के ओबीडियंस में चलने के लिए सऊदी अरेबिया चला गया, अगर वो आगे जाके कहता है कि पीटर ने भी इनकार से पहले, रेजरेक्शन से पहले का पीटर और रेजरेक्शन के बाद का पीटर डिफरेंट है, क्योंकि वो ओबीडियंस में चल रहा है। हर चीज, किंग डेविड ले लो या फिर एलाइजा ले लो, एलीशा ले लो, कोई भी ले लो, ये परफेक्ट लोग नहीं थे, ये हमारी तरह के इम्परफेक्ट लोग हैं, लेकिन ये लर्न कर रहे हैं खुदा की ओबीडियंस बनाएंगे। जोशुआ ने, हम जोशुआ के बारे में जो पढ़ते हैं, जोशुआ ने फॉर अ डे सूरज रुकवा लिया था। जोशुआ ने क्या किया था? एक पूरे दिन के लिए क्या रुकवा लिया था? सूरज रुकवा लिया था। अगर जोशुआ सूरज रुकवा सकता है, अगर एलाइजा आग मंगवा सकता है, अगर दाऊद जाती जूलियत को किल कर सकता है, अगर मूसा पत्थर से पानी निकलवा सकता है, अगर मूसा बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर सकता है, अगर आसमान से मन बरस सकता है, अगर 3 साल के लिए बारिश रुक सकती है और बाद में बारिश एकदम से आ भी सकती है एलाइजा के कहने पर, अगर एलीशा के स्टिक फेंकने से वो आरा बाहर आ सकता है, अगर 10 आफतें आ सकती हैं, अगर पहलौटे मारे जा सकते हैं, अगर एक ही कैंप में लाखों लोग एक ही फरिश्ता मार सकता है, अगर जंगें जीती जा सकती हैं सवाई वर्ड पर खड़े होकर, अगर यरू की दीवार सिर्फ हालेलुया का नारा मार के या होशाना का नारा मार के गिराई जा सकती है, विदाउट एक ईंट या पत्थर या कोई एक स्पेड या कुल्हाड़ा कुछ भी यूज किए बगैर अगर यरू की दीवार भी गिर सकती है, तो मेरा ख्याल से इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको क्या दिया जाए कि जब आप वर्ड पर स्टैंड करोगे तो वर्ड बाकी जगह आपके लिए स्टैंड करेगा और तमाम उन बंधनों को तोड़ देगा, चाहे फिर वो बंधन यरू की दीवार की तरह फसीलदार हों, मजबूत हों, पुराने हों, उनके पीछे रखवाले भी बैठे हों। उनके पीछे क्या बैठे हो? रखवाले भी बैठे हो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना वर्ड पर स्टैंड करोगे, जितना वर्ड को बार बार कॉल आउट करोगे, जितना ये कहोगे कि खुदा सब कुछ कर सकता है, उतना आपके लिए चीजें काम करेंगी। और बातों में नहीं करना। मैं खुद आ जाती है, जेम्स की बुक बहुत जबरदस्त है। जेम्स का वो जो लेटर है ना, जिसमें वो कहता है अब तुम अपने मुझे काम दिखाओ बगैर ईमान के और मैं तुम्हें अपने काम दिखाऊंगा ईमान के साथ। तो बहुत सारे लोग हैं ईमान रख रहे हैं लेकिन काम एक भी जिंदगी में नहीं हो रहा। क्या रख रहे हैं? ईमान रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ईमान रख रहे हैं, लेकिन काम एक भी जिंदगी में नहीं हो रहा। तो मेरे अजीजों, हम ये कैसे मान लें कि आपने ईमान सही रखा है, आपका ईमान ठीक है? क्योंकि वो कहता है कि जो ईमान रखता है उसको ये सारे साइंस फॉलो करेंगे। जो ईमान रखता है उसके लिए खुदा मूव करता है। जो ईमान रखेगा उसके लिए इम्पॉसिबल चीज पॉसिबिलिटी में बदल जाएगी।
कितनी दफा खुदा ने पूरे कलाम में से लोगों की हेल्प मांगी कि मुझे नेचुरल में तो मेरी मदद करो ताकि मैं ये मिरेकल परफॉर्म कर सकूं, सवाए लोगों की यस के, सवाए लोगों की ओबीडियंस के, सवाए लोगों की इस बात के कि यस खुदावन हम बिलीव कर दें कि तू ऐसा कर सकता है। सिर्फ इस चीज की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी? कि यस खुदावन अगर तू कह रहा है तो तू ऐसा कर सकता है। और क्या हुआ? चीजें परफॉर्म होने लगी। सो चीजें क्या होने लगी? खुद ब खुद होने लगी। तो मसला मसला कहां पर है? मसला ये है कि हम खुदा पर ईमान रखना चाहते हैं विदाउट खुदा के साथ कोऑपरेट किए। जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ। हम खुदा पर ईमान रखना चाहते हैं विदाउट खुदा के साथ कोऑपरेट किए। हम कैसा ईमान रखना चाहते हैं? हम चाहते हैं खुदा खुद ब खुद काम करने लग जाए और हमारी चीजें डिस्टर्ब ना हो, हमारी रूटीन डिस्टर्ब ना हो, हमारा माइंड रिन्यू हो। वो कहता है कि तुम खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी जान ही नहीं सकते हो जब तक कि तुमने पहले 2 स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है। मैं कहती हूँ बड़े बड़े रेसलर्स निकाल लो, इन्फ्लुएंसर्स निकाल लो, फुटबॉलर्स निकाल लो, सेलिब्रिटीज निकाल लो, उन सबकी जिंदगी पर अगर आप गौर करें तो आप एक बात नोट करेंगे कि वो जो चीज को हासिल करना चाहते हैं वो उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वो उसके लिए क्या करें? कुर्बानी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक मॉडल है वो भूखी रह रही है, वो एक आम बंदे की तरह ज्यादा खाना नहीं खा सकती है, उसको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, उसने अपनी स्क्रीन शो करनी है, उसको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। वो मेकअप में सो भी नहीं सकती एक आम शख्स की तरह। तो वो क्या करी? उसने अपनी बॉडी को डिसिप्लिन किया हुआ है क्योंकि उसको जिस बात के पैसे मिल रहे हैं उसको उस चीज को अपडेटेड रखना है। आपने जब खुदा से बरकत रिसीव करनी है तो आप कितनी कुर्बानी दे रहे हैं इस चीज की कि आपको अपने दिल की, अपने जहन की, अपनी सोचों की, अपने ख्यालात की, अपने एसोसिएशंस की हिफाजत करनी है। आप कितना इस चीज को सोच रही हैं? क्या आप इस चीज पर वर्कआउट कर रहे हैं? तो जब हम कहते हैं कि हमने वर्ड पर लीन करना और लर्न करना है कि कलाम पर कैसे खड़ा होना है, तो लर्न भी तो आप खुदा के कलाम से ही करेंगे ना, या खुदा के कलाम से बाहर रह के करेंगे? अगर आप खुदा के कलाम पर लर्न करने नहीं सीखे कि खड़ा कैसे होना है, मैंने तो कहा ना सिंपल नेचुरल एग्जांपल्स और वर्ल्डली एग्जांपल्स या सेक्युलर एग्जांपल्स से ये बात सीखें। और सेक्युलर एग्जांपल्स हम कैसे ये बात सीख सकते हैं कि जब हमें कुछ भी सीखना है, अगर आपने इवन अच्छा मेकअप ही सीखना है तो आप क्या करेंगे? आप वीडियोस देखेंगे। अगर आप प्रोफेशनल टीचर मेकअप आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करेंगे। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट आपके घर आएगा आप उसे टिप्स और टेक्निक्स, डूज एंड डोंट्स डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर आपने खाना बनाना सीखा है, आप पीसी में जाके सीख नहीं सकते एज अ शेफ, आप क्या करेंगे? आप घर में बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। मैं भी अब अपनी अम्मी के साथ, अपनी खाला, अपनी मासो, जो भी अच्छा कोई बनाता है उसके साथ बैठने लग जाएंगे, उससे पूजा करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर जो पहले ही से मौजूद है उनके साथ रहना शुरू करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल वर्क है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ एसोसिएट करेंगे ताकि आप प्रैक्टिकल वर्क सीख सकें। अगर आपने पायलट बनना है तो आप पायलट स्कूल में एडमिशन लेंगे और पायलट्स के साथ एसोसिएट करेंगे और उनके साथ प्लेन के बारे में, यानी कि रनिंग करेंगे प्लेन की, व्हाटएवर जो भी सीखना है, उसके इंजन के बारे में सीखना है, उसको चलाना कैसे, उड़ाना कैसे, जो भी सीखना हम उधर सहेंगे। पीपल आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी ताकि वो नेचुरल स्किल्स को सीख सकें। लोग बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं और अपनी नींदें भी जाया कर रहे हैं और अपना सब कुछ दे भी रहे हैं जस्ट टू लर्न समथिंग। जस्ट लाइक 12 बरस की औरत जिसका खून जारी था, खुदा की शिफा मौजूद थी क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह के टाइम पर ही वो सहन जिसपे फरिश्ता आके पूल को हिलाता था, वो औरत वहां पर वेट नहीं करी शिफा का, बल्कि वो तबीबों के पास जाके अपना बहुत सा पैसा लगा चुकी है उस चीज के लिए। क्या वो इस्राएल की घराने की औरत नहीं थी? वो इस्राएल के घराने की औरत थी, तभी वो लॉ के अंडर आ रही थी।
क्या वो ये बात नहीं जानती थी कि खुदा ने अपना कलाम नाजिल फरमा के सबको शिफा बख्शी थी? वो ये बात जानती थी। मर्सी उस वक्त भी प्रेजेंट थी, लेकिन उसने कौन सा मेथड चूज किया था कि मैं पैसे दे के ठीक हो जाऊं। और आज हम भी बहुत सारी चीजें बाय कर रहे हैं या हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम समझते हैं अगर हमारे पास आज सब कुछ खत्म हो जाए तो हमें इतने अच्छे कंप्यूटर स्किल्स आते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, ऐसी बात नहीं है कि आप में से कोई बेवकूफ है, कोई बेवकूफ नहीं है। सारे लोग अपने आप को सिक्योर रखने के लिए उन चीजों में हाथ डाले बैठे हैं जो 5 सालों बाद उनको बेनिफिट दे सकती हैं। मैंने क्या कहा, सब लोग उन कामों में हाथ डाले बैठे हैं जो 5 सालों बाद उनको बेनिफिट देंगी। लेकिन कितने हैं? मैं कहती हूं अब जो बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, जो 4-4 साल की एजुकेशन प्लान में एडमिशन ले लेते हैं, क्या सोच के और किस पे भरोसा करके ले लेते हैं एडमिशन? क्या ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता? इतना लॉन्ग टर्म प्लान जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपका नेक्स्ट आपके साथ क्या होना है, लेकिन आप 4 साल की कमिटमेंट कर लेते हैं अपने फ्यूचर की। क्यों? क्योंकि आप किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं जिसने पहले वो डिग्री रिसीव की और आपने कहा कि हम भी वो डिग्री रिसीव करेंगे। लोग कितना पैसा लगा के स्टूडेंट वीजा पे बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद जब हम बाहर जाएंगे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, अब फिर हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी। नो, क्योंकि आप भले अपनी प्लेस चेंज कर लें, आप भले अपना लिविंग स्टाइल चेंज कर लें, आप भले अपना कुछ भी चेंज कर लें, लेकिन अगर आप अपना माइंड चेंज नहीं कर रहे तो आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप वापस उसी ट्रैप में गिरेंगे जिससे आप निकल कर आपने अपनी प्लेस को चेंज किया था। मैं रिपीट करूंगी, अगर आपने अपना माइंड चेंज नहीं किया क्योंकि आपकी डीप डाउन नेचर चेंज नहीं हुई, तो क्या होगा, आप दोबारा उसी ट्रैप में फॉल डाउन कर जाएंगे। मैं एक जगह पढ़ी थी, कोटेशन है तो एनिमल के बारे में, लेकिन कहा जाता है कि कितना से कितना वेल ब्रीड, अच्छी ब्रीड का डॉग क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, उसको कितना भी ट्रेंड किया हो, जब तक उसका मालिक खड़ा है वो ट्रेंड एक्ट करेगा। लेकिन द मोमेंट आप उसको 1 घंटा या 10 मिनट भी मालिक की सुपरविजन से हटा देते हो तो देखना वो वापस जैसे एक सड़क का कुत्ता हरकत करता है वो वैसे बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि आप उसको टेम्पररी कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन आप उसकी नेचर चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको मड का पॉन्ड मिलेगा तो वो उसमें कडल करने या उसमें अपने आप को गंदा करने चला जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर चेंज नहीं हुई है। आपने उसको थोड़ी देर कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपने उसको सिखाने की कोशिश की है, लेकिन आपने उसका माइंडसेट चेंज नहीं किया है। उसने इसको अपनी आदत बना ली है, वो एडजस्ट कर चुका है, लेकिन उसकी नेचर चेंज नहीं हुई है। अ डॉग कैन नेवर एक्ट लाइक अ चाइल्ड। इंसान इंसान ही है। तो पॉइंट समझाने का मकसद क्या है कि जब तक आप इस चीज को मजबूती से पकड़ नहीं रहे कि यस मैंने अपनी जिंदगी में डिसीजन लेनी है जो हर मामले के लिए खुदा के कलाम पर खड़ा होना है। मुझे नहीं पता साथ वाले क्या करें, मुझे नहीं पता बिस्तर पे मेरी साथ बहन जो सो रही है वो क्या कर रही है, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी वाइफ क्या सोच रही है, मुझे नहीं पता मेरे कुलीग्स क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे कजन्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्या चीज ट्रेंड करी है। मुझे बस ये चीज पता है कि मुझे खुदा के वर्ड को रिसीव करना है अपने लिए। मुझे ये बात पता है कि मैंने खुदा की बताई हुई बातों पर चलना सीखना है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं अपनी डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, ज्यादा क्या होगा, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये हमारे दिल में एक फियर है दूर से कि हम वर्ड पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, हम वर्ड पर स्टैंड नहीं कर सकते हैं। शैतान ने हमें इसी खौफ में रखा हुआ है। शैतान ने हमें किस खौफ में रखा हुआ है? शैतान ने हमें इस खौफ में रखा हुआ है कि अगर तुम
वर्ल्ड के साथ सिक्योर प्लेस पे नहीं हो और तुम टोटली खुदा पर डिपेंड करने लग जाते हो, तो वर्ल्ड तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वर्ल्ड तुम्हें एडजस्टमेंट्स नहीं देगा, वर्ल्ड तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, और तुम ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे। हम वाटर वॉकर्स बनना चाहते हैं, हम पानी पर चलना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी कश्ती नहीं छोड़ना चाहते। और ये जो फियर है, ये आपको कांस्टेंट पैरालाइज भी कर रहा है कि आपने कैसे वर्ड पे खड़े हो या ना खड़े हो। और कितनी दफा आप अपनी सिचुएशन में स्टार्ट तो वर्ड पर खड़े होने से करते हैं कि यस, मुझे अपनी जॉब के लिए, मुझे अपनी प्रमोशन के लिए, मुझे अपने फाइनेंसेस के लिए, मुझे अपनी एजुकेशन के लिए, मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए, मुझे अपने पीस के लिए, मुझे अपने जॉय के लिए वर्ड को सीख करना है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, जब हमें क्या नहीं मिलते, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि मैंने कहा वर्ड कैसे काम करता है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयारशुदा दाने, और फिर कटाई का वक्त आता है। लेकिन क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देख रहे, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से 1 घंटा दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदावंद 1 घंटे में रिजल्ट ना दिखाए तो मैं वापस अपने मेथड की तरफ जा रहा हूँ, और हम अपने मेथड की तरफ चले जाते हैं। होता क्या है, हम समझते हैं कि वर्ड वर्क नहीं कर रहा। हर बार जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं वर्ड पे खड़ा हूंगा, और थोड़ी देर बाद आप अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, आप अपने दिल को वर्ड के लिए सख्त करते जाते हैं। शैतान आपको बुरे तजर्बात की लिस्ट देना चाहता है, क्योंकि शैतान आपकी मेमोरी में से खुदा की गुडनेस को अरेज करना चाहता है। वो आपको बैड तजर्बे देता ही इसलिए है ताकि आपके पास आपकी अपनी मेमोरी हो। लेकिन पॉल हमें ये बात सिखा रहा है कि जितनी बातें नेक हैं, पाक हैं, पसंदीदा हैं, तारीफ हैं, तुम उन बातों पर गौर करो, यानी कि खुदा के कलाम पर गौर करो। फिर करंथियों के खत में खुदा में सिखा रहा है कि जितनी बातें तुम्हारे जहन में खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए, उनको ढा दो, मत उनको रेस करो। मेरे अजीजों, मैंने कहा ना, जैसे एक शादी के लिए आप हाँ करते हैं ना, ये इस तरह की डिसीजन है कि आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ उसको लफ्जों में अपना लॉर्ड एंड सेवियर नहीं माना था, बल्कि मैंने ट्रूली उसको अपना लॉर्ड माना था। और जब हम किसी को कहते हैं कि तुम मेरे लॉर्ड हो, तो हम उसको ये कहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी को जिस तरफ भी डायरेक्ट करना चाहते हो तुम करो, हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं। अगर तुम्हारा कलाम कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारा राइट प्लान है, तो हम उस पर लीन करेंगे, हम उस पर डिपेंड करेंगे, हम परेशान नहीं होंगे। मे भी हमारा मूड ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को बार बार रिकॉल करवाएंगे, हम अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि उसकी गुडनेस और मर्सी हमें फॉलो करेगी। हम अपने आप को याद कराएंगे कि वो कहता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, फिर वो कहता है कि मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए सिर्फ पीस के हैं। हम अपने आप को याद कराएंगे, और आपको कोई भी याद नहीं कराएगा, पाकरू आपको याद कराएगा। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप पाकरू की बात को, जो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, खुदा यकीनन जब हम परेशान होते हैं तो खुदा हमसे बोलता है, हमारे अंदर से कुछ आवाज आती है। अब जब वो आपके अंदर से आवाज आएगी, आप उस थॉट को पकड़ के उस पर मेडिटेट करना शुरू कर दोगे, या जो आपके अंदर पहले ही से डाउट्स और अनबिलीफ और आपकी सिचुएशन आपको जो ज्यादा रियल लग रही है, जो 5 सेंसेस दिखा रहे हैं, उस बात का यकीन करोगे। कल भी मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि खुदा उनको कोई फरिश्ता दिखाएगा, और जो कलाम में बात लिखी है जब वो खुदा के मुंह से सुनेंगे तब वो उसका यकीन करेंगे। ये इसी तरह है कि अगर किसी बॉस ने कोई नोटिस इशू किया, और कोई वर्कर है वो जाता है अंदर और वो कहता है मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था कि ये आप ही ने इशू किया या नहीं किया, या जो इसमें लिखा है वो सच है, क्या आपने सोच लिया कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। वो बॉस क्या करेगा, उसको किक आउट कर देगा। वो कहेगा जब मैंने कह दिया, जब मैंने नोटिस जारी किया जिसपे मेरी स्टैंप है, जिसपे मेरे सिग्नेचर है, और मैंने कहा ये मेरी तरफ से है, तो तूने उसका ट्रस्ट क्यों नहीं किया, और तुझे मैं इतना स्पेशली बाहर निकल के तुझे चीजें एक्सप्लेन अपने मुंह से क्यों करूं। इसी तरह हम रिटन वर्ड ऑफ गॉड को ऑनर नहीं दे रहे हैं। बहुत दफा आपकी जिंदगी में जो मिसिंग लिंक है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो यही है। आपकी कंफ्यूजन का भी मेन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो कहता है और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। जिस कदर खुदा का वर्ड आपके माइंड में ओपन होता जाएगा, वो आपके माइंड को खोलता जाएगा। जिस चीज के आज आप खैरख्वाह बने हुए, जिस चीज को आज आप सपोर्ट करें, देखता नेक्स्ट आने वाले 1 हफ्ते में शायद ऐसा आपका, वो कहता है खुदावंद में मसरूर है,
और वो तेरी दिल की मुरादें पूरी करेगा। इसका क्या मतलब है? इस वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में जो भी उल्टी सीधी मुरादें हैं वो पूरे करने लग जाएगा। नो, इसका मतलब ये खुदावंद में मसरूर है। तो जब हम मसरूर रहना शुरू करेंगे खुदावंद में, तो हमारी ऑटोमेटिकली डिजायर्स चेंज हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि जो चीज पहले में भी आपको डिसलाइकिंग पॉइंट पे थी, फिर वो लाइकिंग के पॉइंट पे आ जाएगी, या पहले जो चीज लाइकिंग पॉइंट पे थी वो डिसलाइकिंग पॉइंट पे चल जाएगी, और चीजें चेंज होंगी। कोई ऐसा मसला जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा बड़ा नहीं है कि खुदा के पास उससे रिलेटेड आपके लिए जवाब ना हो। कोई एक सिंगल मैटर भी ऐसा नहीं है कि खुदा के पास आपका आंसर ना हो। तो जब मैं ये कह रही हूं कि खुदा के पास आपके मैटर का आंसर है, तो आप क्यों नहीं खुदा के पास जा रहे? दानियेल की एग्जाम्पल से सीखें। दानियेल तब तक नहीं उठा जब तक उसने खुदा से आंसर रिसीव नहीं कर लिया। दानियेल कब तक नहीं उठा? जब तक उसने आंसर रिसीव नहीं कर लिया। क्या आप आज जो बात सोच रहे हैं, आप इतना दानियेल की तरफ फोकस्ड हैं कि मुझे खुदा से ही वर्ड रिसीव करना है, मुझे खुदा से ही डायरेक्शन रिसीव करनी है? मैं ये बात जानती हूँ कि उसके पास गुड प्लान्स हैं, इसलिए मुझे सिर्फ उसी की राह पर चलते जाना है, उसी की डायरेक्शन में मूव करना है। मैं दानियेल की एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखूंगी। अगर खुदा ओल्ड कवेनेंट में, जब दानियेल के पास फुल नॉलेज भी नहीं था, तो खुदा दानियेल को कहता है कि मैंने पहले दिन से ही, जब तू मेरे हजूर बैठा था, तो मैंने तेरे लिए जवाब भेज दिया था, और फरिश्ता आ रहा है और फरिश्ता उसकी खातिर फाइट भी कर रहा है आसमानी मकामों में। तो मेरे अजीजों, आपकी बरकत और आपकी ब्लेसिंग, आपकी मौत से, आपका राइट आंसर, आपका राइट पार्टनर, आपकी राइट चीजें, आपका सब कुछ राइट जो आपसे बिलोंग करता है, वो शैतान ने इसलिए होल्ड किया हुआ है क्योंकि आप वर्ड पर स्टैंड नहीं करे, और सिर्फ खुदा का कलाम और खुदा की हिकमत है जो शैतान का मुकाबला कर सकती है। अगर आप शैतान का मुकाबला कर सकते होते तो आदम और हवा कभी भी ना गिरते। आदम और हवा एग्जाम्पल है इस चीज की कि शैतान के मुकाबले में वो फेल हो गए थे। क्यों वो फेल हुए थे? क्योंकि उनको खुदा की बात से ज्यादा वो फल देखने में अच्छा, खाने में टेस्टी और अकल बख्शने के लायक लग रहा था उनको, उसके साथ मूव कर गए। क्या सेम टेम्पटेशन से आप और मैं नहीं गुजरे? हम चीजों की तरफ क्यों बढ़े? क्योंकि मे भी वो देखने में अच्छी हैं, अकल बख्शने के काबिल लगती हैं, और हम उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 1 डे या 1 सेकेंड या 1 मिनट या सिर्फ प्रेयर के जो 15-20 मिनट आप अपने दिन में निकालते हैं, उसका मैटर नहीं है कि जी हमने 15-20 मिनट खुदा के हजूर बैठ गए थे, हमने अपनी दुआएं वगैरह कर ली थी और अब खुदा जानते हैं। नो, दानियेल से सीखिए। मैं मानती हूँ कि इस बिजी वर्ल्ड में आप 24/7 बेड पे बैठ के बाइबल नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन आप ये बात भी जानते हैं कि वो कहता है कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको देगा। और आप ये भी जानते हैं कि वो कहता है जो तुम मुनाजाते हो दरख्वास्तें करते हो, मैं उनसे बढ़ के तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। आप ये भी जानते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे बातों की तरफ कान लगाए हूँ। आप ये भी जानते हैं कि वो कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हम ये सब जानते हैं। लेकिन क्या जब हम पेन में हैं, तकलीफ में हैं, तो पहली आवाज हम किसको दे रहे हैं? पहली थॉट हमारे माइंड में क्या आ रही है? यार ये नहीं सॉल्व होगा, हमें 2-4 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना पड़ेगा, और फिर कोई देखते हैं सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता। उसकी जनरल विल सबके लिए गुड है। एक अगर बाप के 5 बच्चे हैं, वो भलाई सबके लिए देख रहे हैं, फूड भी सबको सेम सर्व करें, पनाह भी सबको सेम रहे, स्कूल्स में भी सेम डाल रहे हैं, लेकिन तो भी कुछ बच्चे एक्सेल कर जाते हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे एक्सेल कर रहे होते हैं जो ओबीडियंस में चल रहे होते हैं, जो विजन रखते हैं, और जो बच्चे नहीं रख रहे थे वो क्या कर रहे थे? वो नॉर्मल लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से ज्यादा
बाहर वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो बीइंग अ किंगडम पर्सन, हम किससे इन्फ्लुएंस्ड है? और आपका जो इन्फ्लुएंस है वो आपकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्या आपका इन्फ्लुएंस है इस वर्ल्ड में? कितने ज्यादा आप इन्फ्लुएंस्ड हैं बाकी तमाम चीजों से, मॉडर्न खुदाओं से, जो कि लोग भी हो सकते हैं, ओपिनियंस भी हो सकती हैं, आपके सोशल एप्स भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ट्रूली खुदा की आवाज को सुनने के लिए रेडी बैठे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर 21 दिन बाद दानियल को जवाब मसूल हो रहा है और फरिश्ता ये क्लैरिटी और कंफर्मेशन के साथ कह रहा है कि खुदा ने मुझे पहले दिन से भेज दिया था, तो हमारे लिए तो सारे वादे पहले ही हाँ में है। कहते हैं उसके सारे वादे किसके साथ हैं? हाँ के साथ हैं। लेकिन उन वादों का यकीन कैसे करना शुरू करेंगे? जितना ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारेंगे, जितना ज्यादा उसका वर्ड पढ़ेंगे, जितना ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी को जानेंगे। कभी बिल्कुल गॉडली हो जाए और कभी अनगॉडली चीजें सुनना नहीं बैठेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लिटिल प्लेजर के लिए वो जंक अपने अंदर लेके जा रहे हैं, मुसलसल लेके जा रहे हैं। ऐसे आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते हैं कि आपने खुदा के वर्ड पर कैसे लीन करना है। वो कहता है एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। क्या कहता है? एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। या तो चश्मा मीठा पानी देगा या तो खारा पानी देगा। सोर्स क्या है उस चश्मे का? या तो उसका सोर्स मीठा पानी है या तो उसका सोर्स खारा पानी है। अगर आपकी लाइफ में फ्रूट्स के बजाय डेथ नजर आ रही है, सिकनेस नजर आ रही है, पॉवर्टी नजर आ रही है, लैक नजर आ रहा है, डिस्पीस नजर आ रहा है, अनसेटिस्फैक्ट्री एटीट्यूड नजर आ रहा है, अनकंट्रोलेबल सी आपकी लाइफ लग रही है, आपको पता नहीं आपके पास नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या प्लान है, तो क्या है? आपका सोर्स खुदा नहीं है। क्योंकि गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। ना खुदा कंफ्यूजन को ऑथर है और ना खुदा किसी की जिंदगी में कंफ्यूजन रखना चाहता है। ना खुदा पेन का खुदा है। रीन्यू योर माइंड। कब लीन करेंगे अच्छे से? रीन्यू योर माइंड। अपनी अकल को नए करें, लर्न करें, उसे सीखे। वो कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कहता है पहला उस्ताद तुम्हारा कौन है? पाखरू। कोई भी नहीं है, पाखरू है। किसी उस्ताद के अंडर नहीं है, पाखरू है। मैं उस्तादों को ये नहीं कह रही कि उस्तादों की जरूरत नहीं है, चरवाहे खुदा ने मुकर्रर किए। बास को रसूल, बास को उस्ताद, बास को चरवाहे, बास को प्रॉफिट्स, बास को एवेंजलिस्ट, ये खुदा ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए। लेकिन इनसे भी पहले कौन आता है? पाखरू, जो सबको इक्वली मिला है। जब सबको इक्वली मिला है तो ऐसा क्यों है कि किसी की जिंदगी तो फ्लरिश कर रही है लेकिन किसी की ना फ्लरिश हो रही है जिंदगी और ना कोई डायरेक्शन नजर आ रही है? डिफरेंस क्या है? एक शख्स ज्यादा लीन कर रहा है अपने अंदर जो खुदा का स्पिरिट मौजूद है और एक शख्स नहीं कर रहा है। तो दुआएं कैसे करनी है हमने? किसके इन्फ्लुएंस के अंडर हम चल रहे हैं? क्यों खुदा पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है? इन्फ्लुएंस गलत है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यूसुफ हीडन्स के अंदर रह के भी, नॉन बिलीवर्स के अंदर रह के भी अडल्ट्री नहीं कर रहा है, और आदम और हवा प्रेजेंस में रह के भी गुनाह कर जाते। क्यों? अगर हम यूसुफ का बाहर का माहौल देखें तो सारे अनगॉडली लोग हैं, तो यूसुफ कैसे इतना कंट्रोल डेवलप कर लेता है? क्यों? क्योंकि वो उसके इन बातों पे ख्याल आ देता है जितनी बातें नेक हैं, पाक हैं, पसंदीदा हैं। वो डीप डाउन खुदा पर बिलीव करे। क्या वो हर्ट नहीं था? क्या वो डिप्रेस नहीं था? क्या उसके बहन भाइयों ने उसको बेच नहीं दिया था? क्या वो अपने बाप का प्यारा और लाडला नहीं था? दानियल की तरफ देख ले। दानियल जिसको खुदा ख्वाबों के मतलब बता रहा है, और वो क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो खुदा की आवाज सुनकर नेक्स्ट कदम उठा रहे हैं। और वो सिर्फ आवाज नहीं सुनते, फिर उस आवाज का यकीन भी करते हैं। सुनिए मेरी बात, सुनवा जाइए। तो मेरे अजीजों, हमारी मेरी और आपकी जिंदगी बिल्कुल मजाक नहीं है।
और हम इसको मजाक बना के ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। क्रिश्चियंस का मोस्टली फेलियर इसलिए है क्योंकि वो जोकर्स बने हुए हैं हाफ टाइम अपनी जिंदगी में। वो नॉन सीरियस हैं, वो कभी कुछ और कभी कुछ हैं। उनको उनकी पार्टीज, उनके फ्रेंड्स, उनके अपनी लाइफ की एंटरटेनमेंट्स, उनको नेटफ्लिक्स ले बैठे हैं और वो समझ रहे हैं कि लिटिल एंटरटेनमेंट हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, बट ये आपको ऐसा पॉइजन दे रही है जो कहते हैं स्वीट पॉइजन, जो आपको अंदर ही अंदर खत्म भी करे। वो क्या कहते हैं, पत्नी क्या कहते हैं, लेकिन वो जो लकड़ी का कीड़ा होता है वो बाहर से लकड़ी नहीं खाता, वो क्या करता है, वो अंदर से खा रहा होता है। और एक दिन क्या होता है, लकड़ी टूट जाती है, बाहर से पता नहीं चलता कि लकड़ी को कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन वो अंदर से उसको खोखली कर देता है। और द मोमेंट वो फिर वो लकड़ियां, स्टूल या बेंच गिराया जाता है, वो टूट जाता है। और हम कहते हैं इसलिए टूट गया क्योंकि इसकी लकड़ी को सारा कीड़ा खा गया था। और लोगों की लाइफ एकदम से प्रॉब्लम में क्यों आती है, क्योंकि अंदर जो जा रहा है वो उनको कहीं ना कहीं खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, उनको नहीं पता चल रहा। तो हमने हमने किसी को खुश नहीं करना है, हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें किसी को नहीं दिखाना है। मैं कहती हूँ मोस्ट इम्प्रेसिव और मोस्ट कूल लोग वो हैं जो खुदा की बादशाहत के लोग हैं, जो हेवनली बीइंग्स हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर खुदा का रूह मौजूद है, जो जिनका लिंक क्रिएटर के साथ है। क्रिएशन के साथ लिंक बिल्ड करना इज अनदर थिंग, बट जो उस क्रिएशन का क्रिएटर है उसके साथ लिंक होना इज अनदर लेवल ऑफ थिंग, वो बात ही कुछ और है। और अगर खुदा कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे बेस्ट प्लान है, मेरे वर्ड पे लीन करना शुरू करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड ना करो या फिर उसको परसू ना करो, तो वो किसी वजह से कह रहा है। और अगर वो कहता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, किसी वजह से कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि मुझसे पूछ के चलो, तो किसी वजह से कह रहा है। क्यों? वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। क्या आज तक खुदा ने आपको कंट्रोल किया है? आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आज तक खुदा मुझे कंट्रोल नहीं कर सका। खुदा मुझे किसी भी चीज में कंट्रोल नहीं करता है, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, तजर्बे से मैंने सीखा। और जरूरी नहीं कि हम खुदा से अपनी राइट डायरेक्शन हार्ड नॉक्स की वजह से सीखें, अपना सर फटवा के सीखें। नो, क्यों ना हम वो जनरेशन बने, क्यों ना हम वो डिसाइपल्स बने जो अपनी करेक्शन के लिए जो छड़ी है वो वर्ड ही को बनाए, जो करेक्शन के लिए उस्ताद है वो भी वर्ड को बनाए, जो अपनी इंस्पिरेशन है वो भी वर्ड बनाए, जिससे इन्फ्लुएंस्ड हो वो भी वर्ड ही हो, और सब चीजों में वर्ड को प्रायोरिटाइज कर दें। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं कि लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यही सारा फॉर्मूला फेथ का है, यही सारा अबंडेंस का है, यही सारा हीलिंग का है, यही सारा रीन्यूअल ऑफ माइंड है, यही सारा डायरेक्शन है, यही सब कुछ है। Word is the foundation of everything that you see on this earth. आप इस जमीन पर आज जो कुछ भी देख रहे हैं उसके पीछे कौन है? खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम। और आप कितने सुपर ब्लेस्ड लोग हैं कि आपको इस बात की रेवलेशन है। खुदा आपको बता रहा है कि मेरा वर्ड इनफ है, चाहे फिर वो पहाड़ बनाने, आसमान बनाने, सूरज बनाने, चांद बनाने या कुछ भी करना है। आप एक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए स्टडीज करते हैं, लेकिन वर्ड ने फॉरएवर लाइट क्रिएट की जिसका नाम सूरज है। साइंटिस्ट बायोलॉजी में स्टडी करी जा रहे हैं सब्जियां प्रोड्यूस करने की। लोग सीख के हार्वेस्ट कर रहे हैं, फैमिली से सीख रहे हैं, लेकिन वर्ड ने पहले दिन ये सब कुछ क्रिएट कर दिया। तो ज्यादा अच्छा उस्ताद कौन है? वर्ड ऑफ गॉड। हम नहीं समझ रहे। फर्स्ट टेलर इस जमीन पर सबसे पहला टेलर कौन था? खुदा खुद था। पहली बोर्ड किसने इंट्रोड्यूस की? खुदा ने खुद कराई। पहली लाइट किसने इन्वेंट की? खुदा ने खुद की। हर चीज खुदा ने की है, हम कैसे डाउट कर सकते हैं? और अगर हम डाउट कर रहे हैं
तो वाकई हम उस शख्स की मानते हैं जो हवा से बहता और उछलता है। आपको खुदा से कुछ नहीं मिलेगा, आप अपनी लाइफ में स्टक रहेंगे। और अगर आपको स्टक रहने का शौक है तो आप रहें। अगर आपको स्टक रहने का शौक है तो आप रहें, खुदा नहीं रोकेगा। मुझे तो कोई सामने आके कहना कि जी हमने ये नहीं करना, मैं कहती हूँ ना करो। अपनी लाइफ में खुद ही तुम कॉन्सिक्वेंसेस देख लोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वर्ल्ड के साथ भी कोऑपरेट करें और आप वर्ड के साथ भी कोऑपरेट करें और आप समझे कि आपको वर्ड ऑफ गॉड के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देखें, जब हम न्यू न्यू बिलीवर्स होते हैं ना, हम दूध पी रहे होते हैं, हम दूध पीते बच्चे होते हैं, पॉल कहता है। तो जब हम दूध पीते बच्चे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमारे मिरेकल्स, हम थोड़े वर्ल्ड में भी एडजस्टेड होते हैं और थोड़े वर्ड में भी एडजस्टेड होते हैं और हमारे मिरेकल्स कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस सक्सेस, कॉन्टिन्यूस जॉय और कॉन्टिन्यूस पीस में चलने के लिए फिर आपको वर्ल्ड को अपनी जिंदगी से कट डाउन करना होता है। और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसी स्टेज पर रहेंगे, मिरेकल टू मिरेकल, पे चेक टू पे चेक। लेकिन अगर कर देंगे, कट डाउन करेंगे, और ये किसी को दिखाने के लिए कट डाउन नहीं करना, हम कोई मजहबी नहीं बन रहे हैं। हमें पता है कि शैतान कितना चलाकर हमें हर बात में खुदा के ताबे होना है। हमें पता है कि शैतान वर्ड्स के थ्रू खेलता है। हमें पता है कि शैतान इमोशंस चेंज करता है, शैतान डिजायर्स चेंज करता है और उसके बाद लोग गलत डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो दो चीजों में कोऑपरेट करना बंद करें, एक तरफा होकर रह जाएं। जब आप एक तरफा होकर रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप वर्ड पर लीन करना सीख जाएंगे। आप पर आपकी जो ट्रेनिंग है इतनी लेट क्यों हो रही है, डिले क्यों हो रही है? क्योंकि वर्ड पे खड़ा नहीं होना सीख रहे हैं। चीजें डिले क्यों हो रही हैं? क्योंकि वर्ड पर खड़े नहीं हो रहे हैं। स्ट्राइफ क्यों है? क्योंकि वर्ड पर खड़े नहीं हो रहे हैं। जॉय और पीस में नहीं क्यों नहीं चल रहे, जो दिल के किसी कोने में छुपा होता है? क्योंकि वर्ड पर मेडिटेशन नहीं है, वर्ड पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं। सक्सेस क्यों नहीं नजर आ रहा, अबंडेंस क्यों नजर आ रही, प्रोविजन क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि वर्ड पर नहीं। हीलिंग क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि वर्ड पर, वर्ड को अपना फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं। और जितना ज्यादा आप वर्ड बेस्ड अपने माइंड को वर्ड ओरिएंटेड कर लेंगे, और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप दुनिया फिर आए, एट द एंड ऑफ द डे आप मेरी बातों का यकीन भी करने लग जाएंगे और मानेंगे भी। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट्स हैं जो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं, तो जरूर करें। लेकिन फिर देखिएगा कि आप अपने दिल को सख्त कर लेंगे और शैतान क्या कर रहा है, आपकी बैड मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कि आपने लास्ट टाइम भी दुआ की थी, वर्ड ने काम नहीं किया था। और क्या होता है, अक्सर लोगों को दुआ का कहना पड़ता है, वो कहते हैं हमें पता है, हम बहुत दुआएं करते हैं, हम खुद बहुत दुआएं करते हैं। लोगों को बोला वर्ड, वो कहते हैं हमने दुआ की भी अपनी। वो लोग वर्ड में बैठना पसंद नहीं करते हैं। लोग किसी लाइक बच्चे के साथ बैठना पसंद करते हैं, किसी असर रसूख के पर्सनैलिटी के साथ बैठना पसंद करते हैं, लेकिन लोग वर्ड में नहीं बैठना पसंद करते। और लोग वर्ड में क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि लोग वर्ड में वो वैल्यू नहीं देख रहे जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लोग नहीं देख रहे, और क्या, जब नहीं देख रहे तो वो रिजल्ट्स भी नहीं देखेंगे। तो मेरे अजीजों, आपने वो क्वेश्चंस नहीं बनना है जो अपनी लाइफ के 24 घंटे जोकर बने रहते हैं। आपने खुदा बाप की मर्जी को जानना है, उससे पूछना है कि खुदा बाप तू मुझे अपने कलाम पर चढ़ा होना, चलना और सिखा। और देखे खुदा आपको कैसे रात को ख्वाब के जरिए, विजन्स के थ्रू, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू सिखाता है। लेकिन इसके लिए आपको रोज ट्रेनिंग पर जाना होगा। आप कहें मैंने दुनिया का बेस्ट टीचर ढूंढ लिया है, वो मुझे कीबोर्ड सिखाएगा। मैंने बेस्ट टीचर, कीबोर्ड मीन्स पियानो, वो मुझे पियानो सिखाएगा या गिटार सिखाएगा। लेकिन क्लास आप अटेंड करने नहीं जा रहे, आप फी दे रहे हैं, क्या 1 महीने बाद आपको सारा लर्न करना आ जाएगा? बताएं मुझे। नो। क्यों? क्योंकि वो टीचर कहेगा यू नेवर केम टू मी, तभी रिजल्ट नजर नहीं आ रहे। Until and unless you are not sick and tired of your current situation, आपकी जिंदगी को कोई तब्दील नहीं कर सकता। क्योंकि आप अपनी जिंदगी के प्रॉफिट्स हैं। आप अपनी जिंदगी की जो बोट है उसको खुद चला रही हैं। आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर हैं। आप ही अपनी जिंदगी के लीडर हैं इस वक्त। आप खुदा को सुनते हैं। असल में आप खुदा की ओबीडियंस में आ रहे थे। आप खुदा को सुनते हैं, फिर खुदा आपको जो डायरेक्शन दिखाता है आप उस डायरेक्शन में जाते हैं।
आमीन। तो मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा के कलाम की समझ आई होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।